पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बंटी मेहरा ने सबसे पहले किया है। तो बंटी मेहरा जी, आपको हमारी टीम मैसेज करेगी, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि पेड मटेरियल होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक्स ऑन, यानी कि उपनिषद जो हैं ये पुस्तकें किस आधार पर हैं। तो इसमें दोस्तों आपको फिलोसफी यानी कि तत्व ज्ञान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र दोस्तों एक समय था तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजधानी थी, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये उदयन के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित इसकी परिषदें पूछी जाती हैं, कहाँ आयोजित की गई वगैरह वगैरह, या फिर किस शासक के टाइम में हुई, तो ज़रूर पढ़ लेना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो राजगिरी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है दोस्तों ये बृहद्रथ था। पुष्यमुत्तर सुंग ने इसका वध किया था, ठीक है। फिर सुंग डिनास्टी जो है उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ पुहार, तो पुहार की स्थापना जो है दोस्तों ये की गई थी करिकला के द्वारा, तो इसका ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ो क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी आते ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिका, तो रचनाएं पूछी जाती हैं बार बार। मृच्छकटिका एक नाटक है दोस्तों जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। बाकी कलहण की, राजतरंगिणी, बाण भट्ट की, हरिश्चरित, ये सारी पूछी जाती हैं, तो इनको एक बार जरूर देख लेना। और उसके बाद तूते हिंद के नाम से किसे जाना जाता था, अमीर खुसरू। अमीर खुसरू की बात करूं तो ये दोस्तों किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि रहे हैं। वैसे तो काफ़ी सारे शासकों के दरबार में प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस को देखूं मैं तो अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। बोला जाता है कि लगभग 10 या फिर इससे ज़्यादा सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है, अमीर खुसरू ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों से संबंधित प्रश्न पक्का आते हैं, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हालांकि जिन्होंने भी पेड क्रैश कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए होंगे या फिर करेंगे इन फ्यूचर, तो इनको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे वीडियोस की फॉर्म में भी, पीडीएफ फाइल्स में भी, और मॉक टेस्ट भी होंगे इनमें। वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हम्पी में है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद भक्त तुकाराम, अब आप सभी क्वेश्चन करेंगे कि इसका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है दोस्तों मुगल एम्परर, ठीक है। जो मुगल एम्पायर है वहाँ से ये क्वेश्चन है। भक्त तुकाराम वाज आ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर, तो आपको याद रखना है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का कई बार दोस्तों निक नेम पूछा जाता है, तो सलीम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मकबरा पूछा गया है शेरशाह का। सूरी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी हुमायूं को हरा के, तो इसका मकबरा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सासाराम में, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप इन वीडियोस के थ्रू करोगे उतना ही आपका जीके इम्प्रूव होगा। किसे मराठा राजकरण का चाणक्य कहा गया है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाना फडणवीस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के वारिस थे, यानी कि इनके पुत्र जो थे अगले शासक जो थे, तो इनका नाम है दोस्तों खड़क सिंह, तो ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रायतवाड़ी सेटलमेंट जो है मद्रास का, ये किससे संबंधित है, ठीक है। रायतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मुनरो से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और मद्रास जो है चेन्नई आज के टाइम में है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी थी, वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था, तो इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा मूवमेंट,
तो दोस्तों आंदोलन जो हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं अंग्रेजों के समय के, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तेभागा आंदोलन जो है कब हमें देखने को मिला था, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो 1946 आपको याद रखना है। और अगर मैं पार्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो बंगाल आज के टाइम में जो वेस्ट बंगाल है, और साथ में बांग्लादेश वगैरह, ठीक है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान नहीं बना है, बांग्लादेश नहीं बना है, तो आपको इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930, आपको पता होगा। 78 अनुयायी थे इनके साथ। तो दोस्तों जो प्रमुख महिला इनके साथ थी जिन्होंने नेतृत्व किया था महिलाओं का, तो इनका नाम है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई की थी सरोजनी नायडू ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला गवर्नर रही हैं ये भारत की। जो यूपी है प्रदेश, उसकी ये प्रथम महिला गवर्नर बनी थी, तो इंडिया की भी साथ में, ठीक है। इनका जो निक नेम है, इनको जो नाम दिया गया है भारत की बुलबुल, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश को कौन से नाम दर्शाए गए हैं? यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नाम दर्शाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें इंडिया का 2 नाम हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश भी आज भी यहाँ पे काफ़ी प्रभाव छोड़ती है भारत में। जब हम आज़ाद हुए तब भी अंग्रेज़ों का काफ़ी प्रभाव था हमारे ऊपर, तो इसलिए सिर्फ भारत नहीं इसमें ऐड किया गया है, इंडिया भी ऐड किया गया है और भारत भी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड है हिंदू, ठीक है, जो हमारा भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 में। तो ये जो हिंदू शब्द है इसमें कौन कौन से धर्म इंक्लूड हो जाएंगे? तो दोस्तों मुस्लिम नहीं आएंगे, पारसी नहीं आएंगे, बाकी बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ठीक है, तो इनको इंक्लूड किया जाता है। तो अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके का। उसके बाद DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनमें दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है? ये जो भाग 4 है संविधान का, ये सरकार को निर्देश देते हैं कि कैसे कैसे सरकार चलानी है। लेकिन अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो कोई भी नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता सरकार को कि ऐसे काम नहीं कर रही है सरकार। इसको बोला जाता है सीधा नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाएगा अन्यायोचित, यानी कि कोई भी कोर्ट वगैरह सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि सरकार कैसे काम करेगी। तो ये राजनीति निर्देशक तत्वों में सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, आपने कमेंट करके बताना है। DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। संविधान में काफ़ी चीज़ें बाहर वाली कंट्रीज से ली गई हैं। कमेंट करके ये बताओ कि आयरलैंड ने किस कंट्री से ली हैं। जो इसका आंसर सही बताएगा वही विनर होगा आज के इस वीडियो का, उसको मटेरियल वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो कमेंट करके अभी बताइए इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद, यानी कि भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित है। तो कार्यकारी अधिकार सारे के सारे राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति की विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो सी ऑप्शन, संसद का कोई भी सदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस बिल जो होता है जिसको धन विधेयक बोला जाता है, या फिर आप वित्त विधेयक इसको बोलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मनी बिल अलग होता है और जो फाइनेंस बिल है ये अलग होता है। मनी बिल जो है इसका संबंध होता है जो लोकसभा होती है, जो स्पीकर वगैरह होता है, लेकिन फाइनेंस बिल जो है ये रिलेटेड होता है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो फाइनेंस बिल जो है दोस्तों ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे? जो लोअर हाउस है, फिर उसके बाद अपर हाउस में जाता है,
लोअर हाउस जो है लोकसभा है, अपर हाउस जो है ये राज्यसभा है। बाकी दोस्तों अगर आप कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF फाइल्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी तक हम अपलोड करें पहुंच सकें आसानी से। जय हिंद, जय हिमाचल।